राजस्थान न्यूज में आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में एक समारोह में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को जारी किया। इसके तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। सीकर में ही मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। इसलिए आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेवारी है और जनता का अधिकार है। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों की सुख दुख में भागीदारी बनकर विगत 4.5 साल में जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व है। जनता को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर के साथ 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर यात्रा को लेकर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री जी सीकर में अगर किसानों को कुछ देकर जाते तो उनका धन्यवाद करते, लेकिन अब धन्यवाद दे तो किस बात का दे। उन्होंने आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया। धन्यवाद दें तो किस बात का। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसान खाटी किसान हैं और इन सब के लिए केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब आप शेखावाटी में आए हो तो 3 काले कानूनों के बारे में भी आप चर्चा करते कि हमसे भूल हो गई, 15 महीने किसान को खून के आंसू रुलाने का काम हुआ, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी किसानों से। आपको किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए जो आपने 9 साल पहले वादा किया था, उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए था। किसान के लिए, बहबूदी के लिए ये जो सरकार की गारंटियां देकर के किसान को मजबूती दे रहे हैं, किसान का संपूर्ण जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके कर्जे माफ करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो लिख रखा है कि 1 टाइम सेटलमेंट का कार्यक्रम करिए, किसान का कर्जा हम पूरा का पूरा किसान के हिस्से का पैसा जमा कराने के लिए सरकार तैयार है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। अग्निपथ और अग्निवीर चला करके हमारे किसान के बेटे को 4 साल की नौकरी दे दी और पेंशन खत्म कर दी और उसको 4 साल बाद में बेरोजगार कर दिया। 15 साल की नौकरी और पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी थी उसके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन बोले किस पे। हवाई कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझ के बीजेपी ने षड्यंत्र करके लाल डायरी का मुद्दा बनाया और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जो जिसका कोई आधार नहीं हो, उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था।
देश और दुनिया के आला फनकार पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपनी 73वीं सालगिरह पर मोहनवाणी साज से राग मल्हार से सुर बसाकर उत्सवी सुरूर में श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। जयपुर के क्लार्क्स आमेर के कंचन हॉल में चल रहे 2 दिवसीय पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति संगीत समारोह और अवार्ड समारोह के आखिरी दिन पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपनी प्रस्तुति से गुलाबी नगरी में सावन में संगीत के इंद्रधनुषी रंग बिखेरे। राजस्थान न्यूज में बस इतना ही। फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। जब तक देखिए राजस्थान न्यूज का यूट्यूब चैनल। आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।